पापा जी गाइडेंस दिखाते थे, डायरेक्शन दिखाते थे, और मम्मी हिम्मत देती थी कोई भी पढ़ाई करने का। कभी मैं मतलब ये एक जर्नी है यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, कि एक टाइम के बाद बच्चा बोर हो ही जाता है कि क्या करें, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मम्मी बहुत हिम्मत देती थी कि भाई आपको करना है, आपको सपना है, ये पापा जी का सपना है, आप सबका सपना है, घर के मतलब बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे जाकर। तो बहुत हिम्मत देती थी मम्मी, पापा जी डायरेक्शन दिखाते थे। तो दोनों के सहारे से मैंने आज बीडीपीओ का पद हासिल किया है। तो ये आज सभी हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सभी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना बहुत आगे बढ़े, और उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय देते हैं, और जो जानकारी खुद के पास होती है उसके अलावा वो और लोगों से, साथियों से, समाज से लेकर के वो बताते रहते हैं कि भाई कैसे हो आप आगे बढ़ सकते हो। वो मैं लगातार, जैसे इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लगातार मीटिंग्स होती हैं, तो एज ए आईटीआई की तरफ से एज ए हेड भी मैं कई बार अटेंड किया। वहाँ जो ऑर्डर्स जो पास होते हैं, उनकी जो पावर्स है, वो पावर्स वहाँ पता चलता है कि उनके पास कितनी बड़ी पावर है। यानी कि कोई व्यक्ति उनके किसी आदेश की अवहेलना कर नहीं सकता, एट द टाइम ही वो एक्शंस लिए जाते हैं। उनको मैं विशाल के साथ, जैसे परिवार में सभी के साथ शेयर करता था। विशाल को मुझे लगा था कि इन्होंने इस लाइन में एंट्री कर दी है, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया। दूसरा ये है कि जब मैं अकेला ही कमाने वाला था, तो इनको ऐसा लगता था कि हमें कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए कोई काम करना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा बेटा, इसके सिलेक्शन होते ही एकदम हम रिलैक्स हो गए कि दो अर्निंग हमारे पास आने लगी, तो उधर से सपोर्ट भी मिली। फिर सबने कहा भाई विशाल अब आपको करना है। इन्होंने इसके लिए पूरा फोकस किया, और जैसे ही फोकस करना शुरू किया, तो एग्जाम्स अच्छी तरीके से निकलने शुरू हुए, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, और मात्र 3 साल के अंदर ये मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट आपके सामने है। अभी एचसीएस मेन के एग्जाम वैकेंसी भी केवल डिसेबल्ड की हैं, बाकी एलाइड सर्विसेज ही है। तो वैकेंसी उस हिसाब से इनको बीडीपीओ बहुत अच्छा क्लास 1 जॉब है, ये आप लोगों के बीच में मिला है। मतलब सब, अब तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही है कि भाई जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनकी वजह से माँ बाप का नाम रोशन होता है। दो चीज़ें सामने आती हैं, जिस बच्चे ने किया है उसको तो मोटिवेशन मिलेगा ही कि भाई अभी रास्ता और भी है, मगर जो लोग वहाँ उस कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं, जैसे बच्चे बैठे हुए ये अटेंड करते हैं कि भाई क्या किया है इन्होंने, जो इतना मान सम्मान मिल रहा है, उससे उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से उनको भी प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़े। इस तरीके से ये प्रोग्राम आगे मार्गदर्शन का काम करते हैं सभी समाज के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे बीच कैप्टन साहब थे जिन्होंने बाबा साहब के कथन को सिद्ध करके दिखाया है कि शिक्षा से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमें भी इनसे प्रेरणा मिली और हमें एक स्वागत करने का मौका मिला सर। तो स्वागत समारोह रखा हमने अपने घर पे, तो इससे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। सभी भाइयों को नमस्कार। और जैसा बच्चों ने करके दिखाया है, उस सभी से हमारा जो पूरा ग्रुप है ना, बहुत ज़्यादा खुश है। और इवन मैंने जब सुना ना बच्चों के बारे में कि यार 2-3 नौकरियां छोड़ दी, यहाँ लोग कहते हैं सरकारी नौकरियां नहीं है, बच्चे क्लास बन गई कह के नौकरियों को छोड़ रहे हैं, फिर उसमें से चूज कर रहे हैं कि यार ये नहीं मैं ये लूंगा, ये नहीं मैं ये लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक नौकरी पाने से खुश हो जाता है, यहाँ बच्चे 20-20 दिन के अंदर 3-3 नौकरी, A1 क्लास की नौकरियों को छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा बच्चों ने करके दिखाया है, सभी लोग उससे सीखें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, और उनसे कहें कि भाई हम आपके भाइयों ने ऐसा किया है, आप क्यों नहीं कर सकते हो। और भाइयों से पूरा सहयोग मिलेगा उनको, ये राह बताएंगे भाई कैसे कैसे इन्होंने किया है। तो इस तरीके से काफी आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग आर्मी से निकले थे तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है, लोग बहुत सारी चीज़ें बताते थे कैसा है, लेकिन उदय सिंह जी से जो है मुलाकात हुई, इनसे जो है आना जाना रहा, बातचीत, मन हमारे अंदर क्या क्या चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के ये आई कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। मैं ऑब्जर्व करता रहता था कि बच्चे कहाँ पे कमी करते हैं, गलती करते हैं, कहाँ पे जो है निकलते हैं बच्चे। तो बच्चों का ये था कि तीनों बच्चों ने मेहनत की, अपनी ताकत अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, उसका परिणाम आज यहाँ पे। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी अपनी ताकत अपने दिमाग को कहीं और जगह लगा देते हैं।
जब वो जहाँ लगानी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में जो मिलता है, समय मिलता है, उसकी ताकत, उसको ताकत जो है, एनर्जी, दिमाग अपनी पढ़ाई पे ही लगाना चाहिए। अपना समय अंधविश्वास की तरफ नहीं दिया। अंधविश्वास का मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई पूजा पाठ बहुत होती है, भाई हम जाएंगे जब मंदिर में चक्कर लगा, जब पानी चढ़ा, जब चढ़ा, वो चीज नहीं रही। इन्होंने, मैं यही चीज देख रहा था, इन्होंने कहीं भी मैंने नहीं देखा भाई किसी जो है क्या नाम है हनुमान की सेवा कर रहे हैं तो उससे क्या किया, हमें कुछ मिला नहीं। उतना समय वहाँ की जगह इन्होंने अपनी पढ़ाई में दी। तो इसके लिए जो है क्या नाम है, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी जोरदार तालियों से इनका जो है की जाए। योग्य कैप्टन साहब और हमारे तीनों हीरो आप आए और बाहर आए। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते और बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो समझाए नहीं जाते। इसी कारण अभागों का सदा स्वागत किया मैंने कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। इन दोनों की मेहरबानी से ये तीन तैयार हुए हैं, हमारे शेर हैं ये शेर, और इन तीनों से 3000 होंगे। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि भाई परिवार में एक निकल जाए वो सबको ले जाता है तार करके, और यहाँ तो 4 हैं। तो कितनी खुशी हुई है मुझे जब पता लगा ना, तो भी ऐसे इनका फंक्शन था। फंक्शन क्या, इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, हम वहाँ गए थे, तब पता लगा था मुझे कि भाई तीनों बच्चे सेलेक्ट, और ऑफिसर लाइन में गए, तीनों ही ऑफिसर और 1 क्लास ऑफिसर। बस मैं तो झूम उठा, अंदर खाने इतना झूमा कि मन कर रहा था डांस करूं। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास जो होता है वो समय, धन, वो मैक्सिमम उससे खर्च करते हैं कि भाई ये बहुत आगे बढ़े, और उस बीच में वो अपने सारे सपनों को साइड में रखता चला जाता है कि भाई हाँ, और लेकिन वो जीवित तो रहते ही हैं। इसी तरीके से मेरे को ना, मेरा मन था बहुत पहले यार एक बुलेट लेता हूँ, लेकिन कितनी बार कोशिश की, कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम आ जाता तो वो हम नहीं ले पाए बुलेट को, वो सपना फिर साइड में रह गया। फिर लेकिन बच्चों रह गया, मेरी तरफ से तो रह ही गया था। फिर धीरे धीरे करके बच्चों को भी पता चल गया होगा, मदर ने बताया या किसी ने बता दिया, जैसे भी परिवार में चर्चा होती है। तो इन्होंने अभी कल जो कार्यक्रम सोसाइटी में हमने रखा था, उस दौर में एक बुलेट गाड़ी, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर 2,60,000 टॉप मॉडल 265, उसको इन्होंने देने से पहले तक नहीं महसूस होने दिया कि हम आपके लिए क्या देने वाले हैं। सपनों का साकार किया है। तो इन्होंने वो जो सपना मेरा था वो कल बड़ा योगदान मिसेज कैप्टन का है, क्योंकि घर की परवरिश वहीं से होती है। उनकी बिना देख रेख के ये बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं उनको भी पुनः बधाई देता हूँ। और कैप्टन साहब ने जो समाज को दिया उसी का परिणाम आज इनके पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग समाज में निकल जाते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन कैप्टन साहब ने ये साबित करके दिखा दिया कि जो लोग समाज में निकलते हैं वो बच्चों को नालायक नहीं, ऊंच पद पे भी ले जा सकते हैं। वो बच्चों की और परिवार की मेहनत काम आई है, और मैं पुनः कैप्टन साहब का और पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और समाज से भी यही उम्मीद करता हूं कि जगह जगह ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलती रहे। बच्चों ने आज साबित कर दिया है कि एक माँ बाप की खुशी कब पूरी होती है, जब बाप का नाम बेटे की वजह से जाना जाए। नहीं तो अगर मान लो बच्चे, आज एसडीएम साहब हैं हमारे बीच में बैठे हैं, एचसीएस अफसर हैं और बड़े वाले बेटे हैं, तो इनकी वजह से आज क्या बोलते हैं दुनिया, पूरा समाज में, पूरे प्रबल के अंदर एक लोग बोलते हैं कि भाई एक पेरेंट्स हैं उदय साहब जिनके 3 बच्चों ने क्लास 1 की नौकरी प्राप्त की है। तो आज 3 बच्चों की वजह से, तो आप जैसा सौभाग्यशाली तो मैं शायद आज के समय में कोई है ही नहीं कि आपके बेटे की वजह से, आपके 3 बेटों की वजह से आपकी जो पहचान हुई। तो उसके लिए 3 बेटों को तो खैर हम आशीर्वाद दे ही रहे हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, और पूरे पलवल एरिया का, खाली इनके ही नहीं, पूरे पलवल एरिया का जो मान सम्मान बढ़ाया है। नहीं तो आज के समय में शिक्षा की दृष्टि से पलवल एरिया हमारा काफ़ी पीछे चल रहा है। इससे पलवल एरिया का जो हमारा युवा है उसको भी सीख मिलेगी, और ये कि मोटिवेट किया है कि एक
दलित समाज से, पिछड़े समाज से, जो बहुत ही शोषित समाज से बच्चे निकल के ऊपर गए हैं। उसके लिए तीनों बच्चों को आशीर्वाद, बिल्कुल दिल की गहराई से आशीर्वाद। और जो जब भी, हम तो खैर ये नहीं कह पाएंगे अभी, आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच चुके हो, लेकिन आप सभी शिक्षा पूरे बच्चों को, युवा वर्ग को बीच बीच में आके मोटिवेट करें, ये आपसे हमारी गुजारिश है। सबसे बड़े लड़के हैं विकास, फिलहाल वो भी 1 क्लास अफसर ही लगे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर जो पब्लिक डीलिंग में रहेंगे अपने बीडीओ साहब विकास विशाल जी हैं, और फिर सचिन हैं। तो तीनों ही बहुत बढ़िया पोस्ट पे हैं। और पिताजी तो पहले से ही पोस्ट पे अच्छी थे, मगर मैं उदय जी के साथ 2009 से मैं जुड़ा, और उनके अंदर मैंने जो खासियत देखी कि कभी भी उन्होंने अपने अंदर एक घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं रही। मैं और उदय जी और हमारी टीम, हम कितने जो बच्चे हमारे बीच से निकल के अच्छी पोस्टों पे आए हैं, चाहे कोई एसडीएम बना है या आईएएस अफसर बना है, उनको मुबारकबाद देने के लिए हम काफ़ी बार गए हैं। तो जब हम किसी को मुबारकबाद देने जाते हैं तो हमारे घर भी कोई ना कोई किसी न किसी दिन आएगा, क्योंकि आदान प्रदान होना ज़रूरी है। और वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि भाई खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, एक दूसरे का साथ बांटने से होता है। और आज यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, हर एक के अंदर एक अपनी प्रकार की क्वालिटी है, और अगर इतने व्यक्ति भी अगर समाज के अंदर निकल जाएं तो कामयाबी दूर नहीं है। और हमारा एक चैनल है मनी कुमार जी का, जागो और जगाओ। अगर हम जागे तो लोगों को जगाओ। तो उस चैनल के माध्यम से हम हर जगह, किसी बच्चे ने 10वीं में अच्छे नंबर लिए हैं, अभी मिडकोला के अंदर एक लड़की ने 97 नंबर लिए थे, +2 में उसका फ़ोन आया, हम गए। मैंने कि खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आएंगे, आपके बच्चों को मोटिवेशन करेंगे, आपको भीड़ लोगों की वहाँ पे बैठानी है। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी कामयाबी है वहाँ पे जाएं, उसको मोटिवेशन करें। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे पता लगी कि हमारे 3 भाइयों ने एक क्लास 1 की नौकरी प्राप्त करी है। तो दीपन सर ने बताया तो मैंने कि भाई हम आएंगे। और देखो, जैसा मैंने देखा कि भाइयों ने नौकरी प्राप्त करी है, मैंने वीडियो भी बनाई है, और गुरुजी वीडियो बना रहे हैं, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, जो उनका मनोबल बढ़े और आगे उनकी भी इच्छा जगे। जय हिंद। और तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और साथ में उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। और सर, मैं थोड़ा सा यहाँ सेल्फिश हो रहा हूँ, मतलब स्वार्थी, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं। अभी एक बीटेक कर रहा है, 1 साल हो गई, और एक अभी नीट की तैयारी करने के लिए गया है। तो मैं सेल्फिश ले रहा हूँ कि भाई 3 भाई हैं तो थोड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा मेरे बच्चों को भी। और मैं भी थोड़ा सपने सोच रहा हूँ कि सर के साथ जैसे हो रहे हैं तो मेरे बेटे भी थोड़ा आगे बढ़ें। और दोबारा से बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मेरे को बहुत खुशी हुई कि हमारे पिताजी के जो साथी सर के जो बच्चे हैं वो एक अच्छे लेवल पे जॉब लगी, तो ये खुशी बहुत ज़्यादा थी जिसके लिए कह नहीं सकते। लेकिन मेरे को जब आज पता लगा नहीं कैसे ऐसे प्रोग्राम इनकी चलेंगे, तो इसके साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ ना, हम अपने समाज में बच्चों को बहुत से कहते हैं हमें अपने समाज को बढ़ाना है, हमने शिक्षा की तरफ उन्हें बढ़ाना है, क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं, लेकिन पेरेंट्स का होता है कई बार को देखते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, वो मजबूरी भी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और बहुत सारे काम करके उनको अच्छे स्कूल में तो ले जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मेरी इस रिसर्च के बाद में एक चीज़ समाधान आया कि हम कभी स्कूल में तो जाते हैं, बच्चों को भेज तो देते हैं, कभी दोबारा 15-20 दिन में ये नहीं पूछते मास्टर से कि मेरे बच्चे ने क्या किया, क्या सुधार किया है। इस नियम को अपनाने के बाद में काफ़ी अच्छे हुए हैं कि केवल कुछ नहीं करना, समाज में जाके यही कहना है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 1 दिन निकाल लो, जाके स्कूल में केवल ये पूछ लो 15 दिन में कि मेरे बच्चे ने क्या किया, सुधार है या नहीं है। वो टीचर आपके बच्चों को अपने आप आगे लेके जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कहता हूँ ये भाई कम पढ़े लिखे, लेकिन हम जब किसी को फीस दे सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए पूछ भी सकते हैं कि मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बस यही एक मैसेज है, जहाँ तक पहुँचाएंगे उतनी कामयाबी मिलेगी। अभी जैसे इस दौर में अभी जो एजुकेशन पे फोकस करते हुए सबसे बड़ा बेटा इन्होंने विकास आज़ाद, अभी इन्होंने बीटेक जैसे रोहतक से किया एमडीयू से, और एमटेक में भी एडमिशन इन्होंने ले लिया था आईआईटी कानपुर। और उसी दौर में इनका सिलेक्शन हुआ 4 जगह, हरियाणा की और गवर्नमेंट आईटीआई में 4 पोस्टों पर सिलेक्शन हुआ, और इन्होंने एक पोस्ट पर अपना ज्वाइनिंग लेकर के 3 के लिए लिख दिया कि मैंने एक ज्वाइन कर लिया, बाकी जगह किसी और को दे दी जाए।
उसके बाद इनका सेल में सिलेक्शन हुआ और अभी लास्ट में अभी फ़िलहाल ये एज ए साइंटिस्ट NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, वहाँ बहुत अच्छा पैकेज इनके पास है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं 0.25 नंबर से 0.35 नंबर से ATC का तो मेडिकल भी हो गया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा उसको ग्रेड पे भी है। और हमें सबको लगा था कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो 0.35 आई थिंक ऐसे या 25 नंबर से ये रह गए। फिर अभी विशाल आज़ाद सेकंड नंबर, इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया YMCA से और उसके बाद इन्होंने कहा पापा, जब ये DRDO में ट्रेनिंग करने के लिए गए तो वहाँ एक ऐसे साथी मिले, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई आप इस लाइन में आइए एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन को पकड़ा और जो BTech की डिग्री थी उसको केवल ग्रेजुएशन के लिए रखा, उस लाइन को बिल्कुल साइड में कर दिया। और आज आपके बीच में SCS जैसे UPSC इनका लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो वो है कि भाई मेरा बच्चा ये UPSC क्रैक करके IAS बने, मगर उसकी पहली सीढ़ी पे ये पहुँचे। बहुत अच्छा है, ये भी एक संतोषजनक है और ये स्टार्टिंग है, मतलब पहले कदम रखना होगा तभी तो मंजिल मिलेगी, तो पहला कदम इन्होंने रख दिया। तीसरा बेटा सचिन, इसको मैं तो हमेशा छोटा ही, सभी छोटा भी है और लगता भी छोटा ही है, और मैं इसको स्टार कहता हूँ हमेशा, मेरा शाइनिंग स्टार है। और कई जगह बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ हुए, मगर इंटरव्यू में कुछ नंबरों से हर बार रहे हैं, रीजन्स कोई भी हो सकता है। इस समय लगातार 20-22 दिन में 3 इनके पास बहुत अच्छी नौकरियाँ मिली, जिसमें फाइनली हम सबको ने मिल करके सिलेक्ट किया कि हम किसको ज्वाइन कराएं। तो कल ये निकल जाएंगे और 22 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग होगी NTPC में, हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उस सबको, मेरा नाम दीपेश डागर है। अभी मैंने इसी साल 12th करी है KCM वर्ल्ड स्कूल से। अब आगे मैं कॉलेज वॉलेज देख रहा हूँ बाकी, और तीनों भैयाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बाकी आगे भैया आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बाकी मैं आगे के लिए और पता कर सकता हूँ कि कौन कौन सी जगह, जैसे भैया ने बताया कि हमें जाकर पता चला कहाँ कहाँ रास्ते आते हैं, कहाँ कर क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने छोटे भैयाओं को बताया। तो बस मुझे भी हेल्प करना ही चाहता हूँ मैं तो, और बाकी बस आपको बहुत बहुत नमस्कार। बाबा रामदेव लिखा था तो जय सिंह। जय भी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय बा। क्या बनना चाहते हैं? हम बड़े होके नौकरी में रहना चाहते हैं, और पापा ने हमारे लिए जो एक काम किया और हमारे लिए एक स्कूल में एडमिशन कर रहा है, उसके लिए शुक्रिया। और मम्मी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और वरिष्ठ समाज सेवी और हरियाणा के दक्षिण शोर पर गांव बांसवां से रहने वाले मान्यवर उदयचंद सिंह, उनके तीनों सुपुत्र विशाल जी, विकास जी, सचिन जी, उनकी इस कामयाबी पे जो आज BDO के पद पे विराजमान हुए हैं, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबके लिए, मान सम्मान के लिए। तो मान सम्मान मेरे बच्चे ने करवाया, उनकी वजह से हुआ है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, बच्चों को शुरू से ही थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चा खेल रहा है, खेलने के टाइम पे खिलाओ, पढ़ रहा है और फिर पढ़ाई के टाइम में ये चेक करो कि होमवर्क कितना किया है, नहीं किया है, कितने मार्क इनके नंबर आ रहे हैं। फिर इस मीट में जाओ, वहाँ पे देखो अगर कोई सब्जेक्ट में नंबर कम है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों ने कभी मैं जो बोलती हूँ उन्होंने कोई बात के मना नहीं किया। हर बात जो मैं बोलती थी वही उसका पूरा सम्मान किया और उसको पालन किया है मेरे बच्चों ने। कभी भी जैसे मैं कहती थी जैसे ही उन्होंने पढ़ाई की और आगे भी ऐसे ही पढ़े ही हैं। दूसरी ये है कि
जब ये कभी मायूस होते थे मैं हमेशा समझाती थी, बेटा देखो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तुम मेहनत करो, फल अपने आप ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते रहोगे तो फल मिलता रहेगा। और इन्होंने मेहनत करी, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम समझाते हैं लेकिन पढ़ाई तो इन्होंने की है। इतनी सर्दियों में पूरी रात निकलती थी इन लोगों की भी। छोटा वाला बेटा कभी रात को फ़ोन करती थी, बेटा कहाँ हो, दिल्ली में, मम्मी पढ़ाई करो। रात में पढ़ाई, मम्मी रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जबकि इतनी ठंड होती थी, उस पूरी सर्दी में पूरी रात इनकी लाइब्रेरी में निकलती थी। मैं इनसे कहती थी देखो मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ सो रही रजाई में, बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है। तो ये इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी मेहनत से ये सफलता मिली है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे जैसे सबके बच्चे हों मिले हों और ऐसे ही नाम आगे करें। तो आज बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में 3 चिराग जिन्होंने पलवल की धरा को रोशन किया है, और आज हम मास्टर दीपचंद जी के घर पर उनके लिए उनको बधाई, और उनके सर्वप्रथम उनकी माताजी जिन्होंने कहा कि अगर लगन और ईमानदारी और विश्वास अगर आपके अंदर है तो कामयाबी आपके सामने है। लेफ्टिनेंट और कैप्टन साहब उदय सिंह जी जिन्होंने पूरा जीवन करीबन 55-58 के आसपास जिनकी उम्र हो गई है, 53 साल जिनकी उम्र हो गई है, और उन्होंने पूरा जीवन अब तक का समाज के लिए लगाया। और समाज के लिए लगाया तो ये सोच के नहीं लगाया कि परिवार के साथ क्या होगा, मगर इन्होंने भी अपना समय ईमानदारी और लगन के साथ समाज के साथ लगाया, तो आज इनके घर के अंदर ये कामयाबी मिली है। और जब भी हम कोई काम ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं तो प्रकृति भी साथ देती है, समाज भी साथ देता है। और आज जो प्रतिभाएं हमारे सामने बैठी हैं, समाज के ये अभिन्न अंग हैं, मगर एक ही विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, और इनका अंतिम एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि समाज एक बढ़िया पोजीशन पे जाए। और आज जो मैडम ने बताया कि घर के अंदर जो नारी शक्ति है, कामयाबी इनको मिल चुकी है, और मैं इनको फिर से पुनः साधुवाद देता हूँ। कामयाबी को संभाल के रखना है और समाज के लिए तैयार रहना है। और वैसे उदय जी इसके लिए तैयार हैं, और जल्दी इनकी रिटायरमेंट भी आने वाली है, फिर फुल टाइमर आने वाले हैं, बच्चे कामयाब हो चुके हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे रहा, सभी आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं, और इनके माध्यम से या और भी समाज के अंदर जो प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, उनका इसी प्रकार से हार्दिक अभिनंदन उनका चलता रहे, समाज के अंदर एक मोटिवेशन चलती रहे, और कामयाबी की राह एक समंदर की तरह बहती रहे, एक लहर की तरह बहती रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।